नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। चाइना में ईयर 1919 में एक बहुत ही फेमस फिक्शनल स्टोरी लिखी गई जिसमें उनका सेंट्रल कैरेक्टर कॉन्ग जीजी जो था वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी था। और उसको जो वेरियस डिग्रीज़ मिली, जो वेरियस उसने एजुकेशन अपनी क्वालिफ़िकेशन थी उसकी वजह से उसको एक लॉन्ग गाउन दिया गया। और उस लॉन्ग गाउन को वो हमेशा पहन के रखता था और उससे ये पता चलता था कि वो कितना क्वालिफाइड और कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वाइट कॉलर्ड आदमी है। पर उसकी जेब में पैसा नहीं था, वो टोटली एक गरीब इम्पॉवरिश्ड आदमी था। और थ्रू आउट लाइफ उसने उस गाउन को पहन के रखा कि भाई देखो मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, बट फाइनेंशियली वो बहुत ही पुअर, अर्निंग वाइज वो बहुत ही पुअर था। सो चाइना में पिछले लगभग 1 साल से ये ट्रेंड चला कि शेडिंग द कॉन्ग जीजीज लॉन्ग गाउन, कि वहाँ का जो यूथ है, जो 20-25-30 साल तक का यूथ है, जो वाइट कॉलर्ड जॉब था, जिसके पास जो कंप्यूटर इंजीनियर था, सारा दिन कंप्यूटर्स में ईमेल देखता रहता था, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक इंजीनियर या आईटी जॉब जिसकी भी थी, उसमें एक ये ट्रेंड देखा गया कि उसने अपने वाइट कॉलर जॉब से रिज़ाइन किया और वो मिनियल जॉब्स, माइंडलेस जॉब्स जैसे कि वेटर बनना, कुक बनना या कोई भी छोटा मोटा काम करना उसने पिकअप किया। इसका मतलब कहने का यह है कि वेल एस्टेब्लिश्ड अपने वाइट कॉलर जॉब से लोग एन मास रिज़ाइन कर रहे हैं और मीनियल जॉब्स करना पसंद कर रहे हैं, जैसे कुकिंग का जॉब हो गया, थोड़ा स्वीपर वेट जो मेड्स का जॉब हुआ। उनका ये कहना है कि ये हमारे को जो वाइट कॉलर जॉब में दिन रात हमारे कभी डेडलाइंस मीट करनी पड़ती थी, कभी हमें सारा दिन ईमेल्स के रिप्लाई, सारा दिन पीपीटी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, सारा दिन भाग रहे हैं, सारा दिन अपने डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, तो उससे वो एक तरह से उनका वाइट कॉलर जॉब तो था, बट उससे पहली बात तो उनको पे कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग एज़ कम्पेयर जितना वो काम ले रहे हैं जो उनके एम्प्लॉई हैं। और दूसरा कि इस नॉन माइंड अप्लाई करे हुए जो जॉब है, जैसे किसी ने मान लो कि वेटर से सर्व कर दिया खाना, तो मेंटली वो कितना रिलैक्स और फ्री वो यूथ हो गया कि एन मास रेजिग्नेशंस चल रही हैं चाइना में जो वाइट कॉलर जॉब मार्केट है। और लोग कह रहे हैं कि भी हम छोटा मोटा काम करके 5-6-7-8 घंटे काम करेंगे और खुश रहेंगे, अपना मज़े से करेंगे, पैसे तो वैसे भी सारे टैक्स में चले जाते हैं और पैसे जो जॉब में जो पे है वो पे कम होते जा रही होगी उधर भी। तो ये एक ट्रेंड चाइना में पिछले 1 साल में एन मास लोग अपना जो इंस्टाग्राम का काउंटर पार्ट है चाइना में, उस ऐप पे लोग वेल सेटल्ड लोग अपनी जॉब छोड़ के ये स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, दे आर सेइंग हाउ हैप्पी दे आर। सो इंडिया का कंटेक्स्ट में हम देखें, पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस किया कि जो हमारा यूथ है 22, 23, 24, 25 साल का या इवन थोड़ा सा उससे बड़ा, वो भी सारा दिन जॉब में लगा पड़ा है, सुबह से शाम तक सारी डेडलाइंस मीट कर रहा है, सारा दिन पीपीटी पे कर रहा है, और उनका जो सैलरी पैकेजेस है वो हार्डली 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ या 3.5-4 लाख रुपए साल के उसका जो पैकेज बनता है। तो वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो उस यूथ में है, कभी वो एमबीए कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है और मून लाइटिंग कर रहा है, तो और बिज़ी से और ज़्यादा बिज़ी होने की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो मीनियल जॉब्स हैं जो माइंड अप्लाई नहीं करते, इसमें भी 20-25 हज़ार रुपये तो 30-35 हज़ार तक भी बड़े आराम से मिल रहे हैं। सो जब कमाने इतने ही हैं तो हमारा यूथ भी ऑफन डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि भाई हमें करना क्या है, इससे बढ़िया तो छोटा मोटा कोई काम कर लें। बस एक जो हमारा जो लॉन्ग गाउन है जो कॉन्ग जीजी की तरह, उसको शेड करने की देर है। इंडिया में भी अगर ये ट्रेंड चला तो ये वाली जो ट्रेंड है ये इंडिया में भी बड़ा रिसेंट फ्यूचर में आ सकता है। हमारा यूथ भी एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है लो पेइंग जॉब्स की वजह से। जैसे जैसे जॉब मार्केट में हर साल लाखों बच्चे एंटर करते हैं ग्रेजुएशन के बाद,
तो जो उनके ड्रीम्स होते हैं कि भाई अब तो हमने ग्रेजुएशन कर ली, अब तो हम सेट हो गए, तो वो ड्रीम्स अक्सर उनके शैटर हो जाते हैं जैसे ही वो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं कि गधे की तरह काम कर रहे हैं सुबह से रात तक और डेडलाइंस मीट कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, बॉस की एक तरह से गुलामी कर रहे हैं, और जो जॉब्स हैं वो कुछ पे कर नहीं रही हैं, ज़िंदगी ईएमआई पे चल रही है। घर अगर लेते हैं तो ईएमआई पे, गाड़ी लेते हैं ईएमआई पे, घूमते हैं या शॉपिंग करते हैं वो भी ईएमआईज़ पे, इजी ईएमआईज़ पे चल रही हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है वो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। इससे अच्छा तो इतना, मान लो कोई 40-50 हज़ार कमा रहा है और पूरा 12-14 घंटे काम करके, इससे बढ़िया तो एक छोटा मोटा काम कर लें 25-30-40 हज़ार, तो उसमें भी आराम से बन जाएंगे बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के, बिना किसी माइंड अप्लाई करने के। भाई वेटर के जॉब में कौन सा माइंड अप्लाई होना है, या एक बार कुकिंग का एक सप्लाई चेन के जो एक पार्ट है उसमें कौन सा माइंड अप्लाई होना है। इवन आप देख रहे हैं ओला उबर के जो कैब ड्राइवर्स, जो ब्लू स्मार्ट के कैब ड्राइवर्स, ये भी 35-40 हज़ार तो आराम से कमा ही लेते हैं, उससे भी ज़्यादा कई बार कमा लेते हैं 2-3 काम को कंबाइन करके एटलीस्ट, और इतना ही एक आईटी प्रोफेशनल कमा रहा है। सो इस सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, बस एक वो है कि एक लीड उसमें से कब हटेगी। जैसे चाइना में तो ऑलरेडी पिछले 1 साल से हज़ारों जो यूथ है जो वाइट कॉलर जॉब, ऐसे नहीं जो सीख कर रहा है उसको वाइट कॉलर जॉब मिला नहीं तो टाइम पास के लिए जब तक के लिए ऐसे मिनियल जॉब्स कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये वेल एस्टेब्लिश जॉब में जिनको 3-4-5 साल हो गए हैं वो लोगों में ये ट्रेंड पाया गया है और वहाँ के सोशल मीडिया में इसकी खूब चर्चा है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, मेरे हिसाब से इंडिया में भी ये ट्रेंड आ सकता है जो जॉब मार्केट की और जो ऑफिस में वर्क कल्चर की है कि वीकेंड्स में भी काम करा रहे हैं, पीपीटीज बना रहे हैं कि मंडे को प्रेजेंटेशन है, बच्चे लगे पड़े हैं दिन में भी रात में भी अपनी डेडलाइंस मीट करने के लिए, अपने क्लाइंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स है एक तरह से उसको पूरा करने के लिए। सो ये एक तरह से जॉब मार्केट का जो ट्रेंड है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया में भी लोग इस बात को अवेकन होंगे कि भैया गधे की तरह काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है और स्मार्टली वर्क करो। जब पैसे उतने कमाने हैं तो हमें अपना जो लॉन्ग गाउन कॉन्ग जीजी की था वो इंडिया में भी एक तरह से लोगों का एक सूडो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं। मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं कि जैसे आईफोन विद द ब्रोकन स्क्रीन या क्लोज दे वियर टाइटल्स है जो मेरे वीडियोस बनाए हैं, उसमें भी इसी बात का जिक्र किया था कि जो वो है नहीं लोग, वो दिखने के चक्कर में, अमीर दिखने के चक्कर में लोग तरह तरह की बातें तो कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द डे तो कुछ हाथ में आता नहीं है। सो ये एक ट्रेंड है, लेट अस सी वेट इन द फ्यूचर कि कैसा फैन आउट होता है, कि ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में फैलता है कि चाइना तक रिस्ट्रिक्ट रहता है, बट इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ऐसे ट्रेंड्स कैच होते हैं। देर नहीं लगेगी लोगों को। जो भी 22, 23, 24 साल का हमारा यूथ है वो तो समझता है इस बात को कि उस पर क्या बीत रही है। बस ओनली होप इसकी भी फ्यूचर में उनको ग्रोथ मिलेगी, बट एक तरह से वो जो डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड की, डिसइल्यूजनमेंट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ उनसे फ्रस्ट्रेशंस लेवल बढ़ती जा रही हैं। सो लेट अस होप कि फ्यूचर अच्छा रहे, बट इस ट्रेंड को वॉच आउट करते हैं कि इंडिया में ये ट्रेंड आता है कि नहीं। डू कमेंट कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये ट्रेंड आएगा सूनर देन लेटर, कि ये सिर्फ चाइना में रिस्ट्रिक्टेड होके ये ट्रेंड थोड़े टाइम के बाद एक फैशन की तरह फेड ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेट अस सी। एंड आप अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं, इस टॉपिक को स्टडी करें। डू शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thank you so much.